हेलो एवरीवन, द टॉपिक वी विल कवर टुडे मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की विधि। जब हम कहीं पे शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, तब क्या क्या विधि का, क्या क्या मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो टॉपिक है वो कम्युनिटी से लिया गया है। एएनएम में मेनली इसका जो है रोल है। ये क्या होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब कौन कौन सी विधि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बात को बताने के लिए, कोई शिक्षा देने के लिए, कोई पढ़ाई बताने के लिए, क्या कौन सी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली विधि होती है एक पक्षीय विधि। एक पक्षीय विधि मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक ही पक्ष से, मतलब एक तरफ से ही सारी बातें होती रहती हैं। एक पर्सन आता है जिसको शिक्षा देना है, वो आता है, लेक्चर देता है, मतलब अपनी बात को बताता है, पूरा ज्ञान देता है और चला जाता है। ये होता है एक पक्षीय विधि, मतलब अपनी बात को पूरी तरह से बता करके बिना सवाल जवाब किए, बिना जो समुदाय है उसकी बातों को जाने और जो शिक्षा का जो समय है उसको समाप्त कर देना, ये एक पक्षीय विधि होती है। जो द्विपक्षीय विधि होती है, जो अगली विधि है वो है द्विपक्षीय विधि। जो द्विपक्षीय विधि होती है, इसमें डिस्कशन होता है दो पर्सन्स के बीच में। जैसे एक समुदाय को शिक्षा देने के लिए गया कोई व्यक्ति, वहां पर जब वो अपनी शिक्षा दे रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस समुदाय से कोई एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति बारी बारी अपनी बातों को क्या है कह सकता है, सवाल पूछ सकता है और जवाब जान सकता है। तो ये हो जाती है द्विपक्षीय विधि। मीन्स दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, बातों को क्या है आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, बात करते हुए, बातचीत की तरह ये विधि होती है द्विपक्षीय विधि। अगली बात करें तो समूह चर्चा होती है। समूह चर्चा मतलब एक साथ 8 से 10 लोग बैठते हैं और एक ही विषय पे बात करते हैं। एक ही विषय पर बात करने का मतलब है कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि आज इस चीज के बारे में हमें अपनी अपनी नॉलेज को, अपने अपने ज्ञान को बताना है। तो जिसके पास जितना ज्ञान होगा, जो चीजें उनको पता होंगी उस टॉपिक के बारे में, वो एक दूसरे को बताएंगे, जिससे कि आखिरी में एक निष्कर्ष निकलता है, सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है और एक दूसरे को क्या है पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाती है। तो इसको समूह चर्चा बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी विधि है उसमें क्या है, इसमें परिचर्चा होती है। परिचर्चा मीन्स ये पैनल डिस्कशन से रिलेटेड है। परिचर्चा, समूह से परिचर्चा करते हैं। इसमें समूह से परिचर्चा का क्या मतलब है, इसमें पैनल बनाए जाते हैं, 2 या 3 ग्रुप एक साथ बना दिए जाते हैं। जो ग्रुप मतलब 3 ग्रुप बनाए जाते हैं 4 से 6 लोगों का, ठीक है। उसमें एक इंसान होता है जो उन लोगों को रास्ता दिखाता है कि किस बारे में बात करनी है, वही टॉपिक देगा और वही सारी चीजों को आगे बढ़ाएगा। और बारी बारी एक जो नाम है, परिचय है, वो सारा वो एक इंसान क्या है आगे की ओर बढ़ाएगा। पर जो चर्चा का विषय होगा वो एक होगा। एक ही चर्चा के बारे में, एक ही चीज के बारे में बात होगी और सब लोग क्या है अंत में एक निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें चर्चा होती है पर कोई बहस नहीं होती है। मीन्स जो जिसके पास जो जानकारी है वो अपनी जानकारी को बताते हैं, सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है और समाप्त हो जाता है। कोई किसी भी तरीके की बहस नहीं होती है। अगर अगला देखें तो संगोष्ठी। संगोष्ठी में क्या करते हैं, सिर्फ एक ग्रुप 4 से 6 लोगों का होता है, एक समूह बनाते हैं 4 से 6 लोगों का, और उनके बीच में आपस में बातचीत होती है। वो कोई भी विषय हो सकता है, कोई विधि हो सकती है, कोई जो फैशन में जो टॉपिक चल रहा हो वो हो सकता है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो उस बारे में बात करते हैं और बात करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक रिजल्ट सामने आता है और उस रिजल्ट को क्या है सबको बता दिया जाता है कि ये इसका रिजल्ट है, यही इसका सही जो है आंसर है। तो संगोष्ठी ऐसी एक विधि है। उसके बाद अगर अगली विधि की बात करें तो अभिनय। अभिनय मतलब एक्ट करना। किसी विषय के बारे में कोई एक सब्जेक्ट ले लिया, उसके बारे में क्या है पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं एक्टिंग करके। जैसे कि फिल्म होती हैं, मूवीज होती हैं, या फिर नाटक के दौरान क्या है जो हम समझाना चाहते हैं समूह को, उस चीज को एक नाटक के जरिए हम समूह को समझाते हैं। अभिनय में ऐसा होता है। और दूसरा है, अगर दूसरे जो विधि है उसकी बात करें तो उसमें क्या है, ये भी अभिनय की तरह ही होती है, जिसमें कि क्या है अभिनय चर्चा होती है। मीन्स जो
चीज, मतलब कि जो एक्ट हो चुका है, ठीक है, अभिनय हो चुका है, उस अभिनय को पूर्ण रूप से एक कोई इंसान क्या है बता रहा है कि क्या इस अभिनय में, इस एक्ट के दौरान क्या आपको समझाया गया है। वो एक इंसान खड़े होकर पूरी बात को बता देता है और जो समूह के जो सवाल जवाब होते हैं उनका क्या है आंसर देता है और उनसे भी सवाल पूछता है कि क्या आपको समझ में आया है या किस तरीके का और आगे हम इसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें और क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें उसमें होती हैं। अगर अगली बात करते हैं तो इसमें और भी विधियां हैं, जिसमें कि एक विधि और इसमें बताई गई है डिस्कशन की। डिस्कशन में क्या होता है, उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, और या मतलब 8 से ज्यादा ग्रुप नहीं होना चाहिए, 2 से 8 के बीच में ग्रुप होना चाहिए। और उन लोगों के बीच में किसी एक ही टॉपिक पे बहस नहीं होनी चाहिए, पर एक परिचर्चा, एक चर्चा होनी चाहिए, किसी भी विषय से रिलेटेड वो हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, एक डिस्कशन होता है और एक रिजल्ट सामने आ जाता है। तो ये सारी विधियां हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो टीचिंग है हमारी, उसको क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा को या शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इन सारी विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी विधियों का इस्तेमाल करना है पर 2 चीज़ों के साथ। पहला है कि योजना बनानी है और दूसरा है मूल्यांकन। इन सारी विधियों के इस्तेमाल के साथ साथ जब हम जिस विधि का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं उसमें योजना जरूरी होती है। उसके बाद फिर विधि, जिस विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मूल्यांकन भी करना है कि क्या रिजल्ट हमें मिला, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी रिजल्ट मिला है, पर एक रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इस स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो मैंने मेथड्स बताया या टीचिंग के लिए जो मैंने मेथड्स बताया, इसमें किसी नर्स का क्या रोल हो सकता है। तो इसमें नर्स का ये रोल है कि ये सारे विधियां उस नर्स को पता होनी चाहिए ताकि उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको दूसरों को भी बता सके और जो शिक्षा वो दे रही है उसका क्या हो सके, पूर्ण रूप से वो प्रभावी हो सके। इसलिए एक नर्स को इन सारी बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और ज्ञान होने के साथ साथ इसको क्या है, अपने जीवन में उतारना भी बहुत आवश्यक है। सो दिस इज टुडे फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।